मैं शुरुआत करना चाहता हूं संजय जी से, क्योंकि आज संबित पात्रा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी की, उसके बाद आपने भी जवाब दिया। हमने कहा आप आज हमारे साथ लाइव हैं तो सीधे ही आपसे पूछ लें। अब ये इलेक्शन भी उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वेलफेयर स्कीम भी छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं मुफ्त देते हैं वो भी गलत है। केवल और केवल चुनाव के लिए घोषणा, और घोषणा सिर्फ विज्ञापन में है, जमीन पर कुछ नहीं। देखिए सौरभ जी, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में मैं नहीं जाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देश का मसला है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसमें हमको गंभीरता और संजीदगी से बात करनी चाहिए। और देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। चंद पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया, पहले उनका एनपीए हुआ, बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि बैंक के खातों की लिस्ट से उसको बाहर कर दिया गया। और यह अमाउंट छोटा मोटा नहीं है सौरभ जी, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। 11 लाख करोड़ रुपए। और यह पैसा जब माफ किया गया, उसकी वापसी के बारे में सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में, क्योंकि कल कुछ चैनल पे भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि 8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया, 8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया। अरे भैया, हम एनपीए का सवाल नहीं कर रहे हैं, एनपीए में कितनी आपने रिकवरी की। हम ये पूछ रहे हैं कि जितने लोन आपने माफ किए, राइट ऑफ किए, यानी कि बैंक की बैलेंस शीट से कर्जदारों का जो नाम आपने हटाया, उसमें से कितना पैसा आपने वापस किया। तो मेरी बात मत मानिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। आपके वित्त राज्य मंत्री भागवत करार जी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है 21 दिसंबर 2021 को, 7 दिसंबर 2021 को। और यह बयान क्या कहता है? यह बयान कहता है 86,986 करोड़ रुपए राइट ऑफ लोन में से वापसी मिला है, यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए में से 12 लाख करोड़ रुपए में से जो पैसा बाकी था, माफ किया गया था, जो राइट ऑफ किया गया था, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपए वापस, 86,986 करोड़ रुपए वापस आया। ये मेरा बयान नहीं है, इनके मंत्री का बयान है। अब आपने फ्रीबी की जो बात कही, उसको कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं सौरभ जी, जो आदमी गरीब है, क्या उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? जो आदमी गरीब है, क्या उसके माँ बाप को इलाज नहीं मिलना चाहिए निःशुल्क? उसको दवा नहीं मिलनी चाहिए? जो आदमी गरीब है, क्या उसके घर के बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा निःशुल्क करने का अधिकार नहीं है? हमारी माताएं बहनें, गरीब की बेटी कॉलेज जाने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है, मजदूर महिला, उसके पास अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको क्या फ्री की यात्रा नहीं मिलनी चाहिए, निःशुल्क यात्रा नहीं मिलनी चाहिए जी? गरीब के पास पैसा नहीं है तो निःशुल्क रोशनी नहीं मिलनी चाहिए, बिजली नहीं मिलनी चाहिए। और ये सब हम किसके पैसे से दे रहे हैं? आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। भारत के संविधान ने कहा कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है, सरकार कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है। हम जनता के टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्च करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता के टैक्स का पैसा, बैंकों में जमा पैसा जनता का, वो चंद पूंजीपतियों पे लुटाती है और वो देश को कंगाल बना रहे हैं। ठीक। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% किया गया। 1,80,000 करोड़ रुपए का देश के बजट को घाटा होता है। जी संजय जी। पूंजीपतियों का टैक्स आप घटाते हैं, आटे पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे आप टैक्स बढ़ाते हैं। ये कौन सा अर्थशास्त्र है आपका? जब गरीब आदमी के जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वो बाजार में खरीदेगा क्या? बाजार की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? तो हम आम आदमी को, केजरीवाल का मॉडल है आम आदमी को मजबूत करो, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है अपने मित्रों को मजबूत। संजय जी, मैं जवाब ले लूं आपकी यही बात का। बुनियादी फर्क है इन्हीं बातों पे। आपने कहा आप आम लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा उन्हीं को लौटाते हैं, गरीबों को मदद के लिए, उन्हीं को समर्थ बनाने के लिए करते हैं। ये वही पैसा जो है चंद उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के लिए करते हैं, जिसका आपने भी एक आंकड़ा दिया 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। मनोज जी, पहले इसी बात का जवाब दे दें। सौरभ जी, संजय जी अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसका आधार नहीं है टीवी पे बोलने के लिए। ये बातें सनसनी फैलाने के लिए बहुत अच्छी हैं,
मैं आपको बता रहा हूं, पहले संजय जी को इस करेक्ट करना चाहिए, वो सांसद हैं। राइट ऑफ कभी भी माफी नहीं होती है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जिन लोगों को पिछली सरकारों ने ऐसा ऐसा कर्ज दिया जो आने का कहीं संभावना तक नहीं दिखता था, ऐसे पैसे को किस तरह से वापस लाया जा रहा है, उस सिस्टम को राइट ऑफ कहते हैं। और आपकी जानकारी पे मैं बताऊं, अभी 8.6 लाख करोड़ का डूबा हुआ कर्ज इस सरकार में 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वापस लाया है, जिसका कहीं दूर दूर तक आने का चांस नहीं था। और उसके आने के बाद भी संजय जी कहेंगे कि बर्बाद कर दिया। अगर 8.6 लाख करोड़ रुपया वापस लाना इसको बर्बादी कहते हैं, तो संजय भाई आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। एक महीने में जीएसटी 1,60,000 करोड़ का रिकॉर्ड आंकड़ा टच किया, जो कि पहले 25-30 हजार करोड़ आता था। क्या यह बर्बादी है देश की? हमारे देश में संकट आया तो 80 करोड़ जनता को इस देश के किसानों के सामर्थ्य से, नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से, उनको हम लगातार कोविड के संकट काल में फ्री अनाज दे रहे हैं। और उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं कहते जी। एक वेलफेयर स्कीम आई और हर गरीब को उसके घर हमने पहुंचाया। एक मिनट, हमने अभी 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर दिया। आज हमारे देश में बिजली हमारी जरूरत से 2,15,000 मेगावाट की आवश्यकता है, 4 लाख मेगावाट हम पैदा कर रहे हैं। ये क्या बर्बादी है? अब मैं आता हूं रेवड़ी पे। ये रेवड़ी बांटना क्या है? असल में जो मुख्य मुद्दा है ना सौरभ जी, उससे संजय जी बड़ी बारीकी से निकल जाते हैं। रेवड़ी बांटना उसको कहते हैं कि पानी माफ, बिजली हाफ। सब सोचता है चलो मेरा भी बिजली हाफ हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद कहना कि नहीं नहीं 20,000 लीटर पानी माफ और मात्र 400 यूनिट का हाफ। इसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। आपने सपना दिखाया पानी माफ, बिजली हाफ, सबने सोचा कि बड़ा अच्छा स्कीम है, इसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। एक और एग्जाम्पल दूंगा। संजय भाई जी ने कहा कि बस में फ्री यात्रा करा रहे हैं। मैं आज इंडिया टीवी के मार्फत पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, 3 करोड़ लोग और 3500 बस किसमें फ्री चलाएंगे? अरे पहले लोगों के लिए बस तो ला दीजिए। रिक्वायरमेंट है 11,000 बसों की। वादा कर रहे थे कितनी बसें लाएंगे, अभी 150 बसें हमारी केंद्र से हम लोगों ने दिया दिल्ली को, उसको भी अरविंद केजरीवाल जी अपना एडवर्टीजमेंट करते रहे। तो ये रेवड़ी बांटना बंद करना पड़ेगा। अगर आप बस में फ्री यात्रा कराना चाहते हैं तो बस तो होनी चाहिए। नहीं, एक बात बताइए मनोज तिवारी जी, एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी की चिंता तो यह है, जब उन्होंने रेवड़ी शब्द इस्तेमाल किया, कि अगर इस तरीके से रेवड़ियां बांटते रहे तो देश के जो राज्य हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी, राज्य कंगाल हो जाएंगे। उनकी चिंता तो यह है। आपका आरोप इन पर यह है कि ये जो कहते हैं वो फ्री देते नहीं है। मतलब इनको पानी पूरा फ्री करना चाहिए, बिजली हर किसी की पूरी फ्री करनी चाहिए, इनको ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से मुफ्त कर देना चाहिए, पूरी फ्री। इन्होंने वादा किया था कि एक मिनट संजय जी मेरे बाद आइएगा। इन्होंने वादा किया था पानी माफ, बिजली हाफ। क्या उन्होंने संजय जी ने करके दिया? मैनिफेस्टो भी मेरे पास है, पोस्टर भी हमारे पास है। और आप क्या हर व्यक्ति को बस दे सकते हैं? अगर बस दे दी जाती तो आज इस दिल्ली की क्या? मनोज जी मेरा सवाल वही का भैया, मैं तो यही पूछ रहा हूं जवाब आपसे। हमको दे दे। मैं तो वही पूछ रहा हूं आपसे, अगर ये कर देती तो क्या ठीक करते? प्रधानमंत्री की चिंता तो यह है कि ये मुफ्त 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 बंद होना चाहिए। नहीं, देखिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। मुफ्त के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप मुफ्त के लिए स्टेट को अगर कर्ज में डुबा दे रहे हैं तो उसको हम विरोधी हैं। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।